बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 94 नंबर दर्स है और किताब-उस-सलात शुरू है। किताब-उस-सलात में इससे पहले वाले दुरूस में हमने जो नमाज की फ़र्ज़ियत है, पाँच वक़्त नमाज की फ़र्ज़ियत कुरान से साबित किया, फिर उसके बाद अहादीस से साबित किया। आज के दर्स में हम नमाज़ों के औक़ात के बारे में पढ़ेंगे कि नमाज 5 नमाज़ें हैं और पाँचों नमाज़ों के लिए अपनी मुक़र्रर औक़ात अल्लाह की तरफ से भी मुक़र्रर है और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हर नमाज के लिए अपना मुक़र्रर वक़्त है। तो औक़ात ये वक़्त की जमा है। वक़्त को कहते हैं, हम भी उर्दू में उसको वक़्त कहते हैं, अरबी में भी उसको वक़्त कहते हैं और हम उर्दू में वक़्त की जमा जो है वो औक़ात बोलते हैं और अरबी में भी औक़ात बोलते हैं। तो औक़ातुस-सलाती नमाज के औक़ात, नमाज की वक़्तें, नमाज की मुक़र्ररा वक़्त, या यहाँ पे बयानो महज़ूफ़ निकालो, बयानो औक़ातिस-सलाती, बयानो को मुज़ाफ़ बनाओ, औक़ाती को मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ बनाओ और अस-सलाती के मुज़ाफ़िले बनाओ। तो नमाज के औक़ात का बयान, नमाज के औक़ात का बयान, बयान औक़ातिस-सलाती, नमाज के औक़ात का बयान। तो यहाँ पर किताब में बयान नहीं है, सिर्फ औक़ातुस-सलाती, नमाज के औक़ात। तो पहले हम औक़ात के लिए कुरान पाक से दलील देंगे, फिर उसके बाद हदीस से दलील देंगे। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, क़ाला का माना है फरमाया, और अल्लाह ताला इसका फ़ाइल है, क़ाला फ़ेल है, अल्लाह ताला इसका फ़ाइल है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने फरमाया, इन्नस-सलाता, इन्ना का माना है बेशक, अस-सलात का माना है नमाज, इन्नस-सलाता बेशक नमाज, कानत का माना है, कानत का माना है, अलल मुमिनीना मुसलमानों पर, अलल मुमिनीना मुसलमानों पर, मुमिनीन ये मुमिन की जमा है, मुमिन की जमा मुमिनीन है, मुसलमानों पर बेशक नमाज मुसलमानों पर, किताबन ए फरज़न, किताबन का माना है फरज़न, फरज है, फरज, किताबन फरज़न, मौक़ूतन अपनी मुक़र्ररा वक्तों पर, मौक़ूतन अपनी मुक़र्ररा वक्तों पर। तो कुरान से दलील दिया, इन्नस-सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर अपनी मुक़र्ररा वक्तों में फ़र्ज है, अपनी मुक़र्ररा वक़्त के अंदर अदा करना ये फ़र्ज है हर मुसलमान पर। सूरह निसा आयत नंबर 103। तो ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा हमने बोला, यह कुरान से हमने दलील दिया कि हर नमाज के लिए मौक़ूतन वक़्त मुक़र्रर है, औक़ात मुक़र्रर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्सु सलावातिन, खम्स 5 को कहते हैं, खम्सु 5, सलावात ये सलात की जमा है। ऊपर मैंने सलात एक नमाज को कहते हैं, सलावात पांचों नमाजों को कहते हैं, तमाम नमाजों को। खम्सु सलावातिन 5 नमाजें हैं, खम्सु सलावातिन 5 नमाजें हैं। इफ्तरज़ा फर्ज किया, इफ्तरज़ा फेल है और अल्लाह ताला इसका फाइल है, और ये हुन्ना ये मफूल है, ये सलावात की तरफ राजे है। इफ्तरज़ा फर्ज किया है अल्लाह ताला ने, इफ्तरज़ल्लाहु ये ऐसा है, इफ्तरज़ल्लाहु अल्लाह ताला ने फर्ज किया, हुन्ना इन नमाजों को, इन 5 नमाजों को। तो इफ्तरज़हुन्नल्लाहु अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, हुन्ना उनको, यानी इन 5 नमाजों को, इफ्तरज़हुन्नल्लाहु अल्लाह ताला ने इन 5 नमाजों को फर्ज किया। मन जिसने अहसना अच्छी तरीके से किया, अहसना ये इसमें तफजील का सीगा है, अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। वुज़ू को कहते हैं। हुन्ना इन 5 नमाजों को, हुन्ना ये जमा मुअन्नस का ज़मीर है और ये सलावात की तरफ राजे हैं, सलावात जमा है तो उसके लिए ये हुन्ना ज़मीर भी जमा कराया है। हुन्ना मुअन्नस, क्योंकि सलावात मुअन्नस है तो इसके लिए ज़मीर भी मुअन्नस आई है। तो वुज़ूअहुन्ना यानी इन नमाजों के लिए वुज़ू अच्छी तरीके से जिसने किया, वसल्ला और अदा किया, हुन्ना इन 5 नमाजों को, लिवक्तिहिन्ना अपने मुक़र्ररा वक्तों पर, लिवक्तिहिन्ना अपनी मुक़र्ररा वक्तों पर, व अतम्मा और तमाम किया, पूरा किया, रुकू को कहते हैं, जैसे हम ऐसे रुकू के लिए झुकते हैं तो रुकू को कहते हैं। हुन्ना इन नमाजों की,
इन नमाजों की रुकू को पूरे तरीके से अदा किया, यानी सही तरीके से अदा किया। जिस तरह रुकू का हक है वो हक अदा किया। ऐसे अपने आप को जो है जल्दी जल्दी फारिग नहीं किया, बल्कि अच्छे तरीके से ऐसे खूब झुक कर अच्छे तरीके से रुकू किया। वो खुशूअहुन्ना, और खुशू कहते हैं कि दिल और दिमाग को अल्लाह की तरफ यानी हाजिर और नाजिर हाजिर जमा कर, और यानी जहन की तवज्जो और दिल की तवज्जो ये अल्लाह की तरफ हो, और ऐसे आजिज़ी के साथ, ऐसे तकब्बुर के साथ, ऐसे नहीं, अल्लाह जल्ल जलालुहु तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, उसके सामने आजिज़ी के साथ खड़ा होना, ये जो है ना कमाल की बात है। ये यानी अपनी नमाजों को और अपने आजिज़ को और अल्लाह के सामने यानी अपनी बंदगी अदा करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। आजकल हम जैसे एक फजूल दुनिया वालों यानी अफसर वगैरह पुलिस वो इसके सामने खड़े होते हैं तो ऐसे अदब के साथ खड़े होते हैं, और सारी कायनात के बादशाह के सामने खड़े होते हैं, और कभी दाढ़ी को ऐसे ऐसे कुचलाते हैं, कभी सर को कुचलाते हैं, कभी यानी पेट को कुचलाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, इतनी भी अदबी। तो यहाँ फरमाते हैं कि जिसने रुकू को पूरा किया, वह खुशूअहुन्ना, और इस नमाज के खुशू यानी दिल और दिमाग की तवज्जो और आजिज़ी के साथ इस नमाज को अदा किया, कान लहू, उस शख्स के लिए है, उस बंदे के लिए है, अल्लाह अल्लाह पर अहदुन, जिम्मेदारी, यानी वो बंदा अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया। अब सारी दुनिया की ताकतें और सारी दुनिया की कुव्वतें इस बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई बंदा इस यानी कोई भी इसको हरा नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह की जिम्मेदारी में आए हैं। तो लेकिन शर्त यह है कि जिसने अच्छे तरीके से वुजू किया और अपने वक़्त पर नमाज को अदा किया और रुकू भी अच्छे तरीके से पूरा किया, खुशू के साथ भी पढ़ा, तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु के जिम्मा है इस बंदे की हिफाजत, इस बंदे के रिज़्क़ के मसले, सारे तमाम कामों में अल्लाह इसका जिम्मेदार है। और ये भी है अन यग़फ़िरा लहू, अन यग़फ़िरा, अन का माना है कि यग़फ़िरा का माना है बख्श दे, ये है गफ़रा यग़फ़िरो, ये अन मज़दरिया की वजह से यग़फ़िरा हो गया। तो इसका माना है बख्शना लहू, उस बंदे के, यानी ये बंदा अल्लाह की जिम्मेदारी में भी आ गया और अल्लाह के जिम्मे इस बंदे का बख्शना भी है, अल्लाह इसको बख्शेगा, इस बंदे को अल्लाह बख्श देगा, लहू इस बंदे को, इसको। वमन लम, और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी जिसने अच्छे तरीके से वुजू नहीं किया और अपने वक़्त पर नमाज को अदा नहीं किया और रुकू भी सही तरीके से पूरा नहीं किया, खुशू के साथ भी नहीं पढ़ा, तो वमन लम यफ़अल का यही माना है। और जिसने ऐसा नहीं किया, वमन, और जिसने यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, और जिसने लम यफ़अल, ऐसा नहीं किया, कैसा नहीं किया, अच्छी तरीके से वुजू नहीं किया, अच्छी तरीके से अपने वक्तों पर नमाज को अदा नहीं किया, रुकू सही नहीं किया, खुशू सही नहीं किया, तो इसके लिए फरमाते हैं वमन लम यफ़अल, और जिसने ऐसे तरीके से नमाज नहीं पढ़ी, तो फलैस लहू, तो उस बंदे के लिए नहीं है, उस बंदे के लिए नहीं है, अल्लाह, अल्लाह पर अहदुन, जिम्मेदारी, ये बंदा अल्लाह की जिम्मेदारी में नहीं है। इन शाआ, इनका माना है अगर शाआ में हुआ ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ राजी है, अगर अल्लाह चाहे, अगर इंशाअ का माना है अगर अल्लाह चाहे, इंशाअ अगर अल्लाह चाहे, गफरा तो अल्लाह बख्श देगा, लहू उस बंदे को, तो अल्लाह बख्शेगा उस बंदे को, इंशाअ गफर लहू, अगर अल्लाह चाहे उसको बख्श दे, व इंशाअ, और अगर अल्लाह चाहे अज़्ज़बहू, उसको अजाब दे। ठीक है जी। तो ये तो आज के हम अपने दर्स में यानी नमाज के औकात को कुरान से भी सबूत के साथ यानी कुरान से साबित कर दिया, सबूत के साथ दलील हमने दिया, और हदीस पाक से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाजों के बारे में, तो हदीस से भी हमने इसकी दलील दे दी। और रवाहु अहमद, इमाम अहमद की किताब में यानी जो हदीस की किताब है, ये हदीस उस किताब की है। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स में हम पढ़ेंगे कि फजर की नमाज किस टाइम से शुरू होती है, किस टाइम तक अदा कर सकते हैं, और जोहर की नमाज कब से शुरू होती है और कब ख़त्म होती है, टाइम वक़्त किस टाइम शुरू होती है और कब ख़त्म होती है, और असर की नमाज किस वक़्त शुरू होती है और किस वक़्त ख़त्म होती है।
किस वक्त तक तुम असर की नमाज पढ़ सकते हैं, और इसी तरह मगरिब की नमाज कब से शुरू कर सकते हैं और कब तक पढ़ सकते हैं, मगरिब की नमाज कब से, इशा की नमाज कब से शुरू कर सकते हैं, कब तक खत्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा दर्स में इसके बारे में, औकात के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। तो आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हादा हुवल मराम वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल